हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि एसएससी 2 कितनी वैकेंसीज आने वाली है और ये अप एंड डाउन हो सकती है क्योंकि ये अभी तक कंफर्म नहीं है। कई बार बढ़ जाती है, कई बार घट जाती है। तो ये वैकेंसी एक रफ आइडिया है कि इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं अराउंड। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जेई के लिए जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई है 2025 की, जो एसएससी के साइट पे 5 तारीख को ही आई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीआरओ के लिए ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, जैसे कि आपको पता है कि बीआरओ में फीमेल अलाउड नहीं है, ओनली मेल कैंडिडेट है। और सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल तीनों ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। तो उनकी जो वैकेंसीज आई हैं वो टोटल है 796। हे एसएससी एस्पिरेंट, इंपॉर्टेंट अपडेट। टेक्स्ट बुक ने अपना इंटरफेस कंप्लीटली अपग्रेड कर लिया है। अब एसएससी के न्यू वेंडर पैटर्न के अकॉर्डिंग सेम लेआउट, सेम एक्सपीरियंस, रियल एग्जाम फील। ये अपडेट तुम्हारी प्रिपरेशन को एक स्टेप क्लोजर टू द रियल एग्जाम ले जाएगा। अब मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, बिल्कुल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बन चुका है। इसलिए टेक्स्ट बुक लेके आए मिशन ऑफिसर सेल, जिसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो 483 रुपीज़ का मिल जाएगा और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स आपको 615 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% का ऑफ भी मिलेगा। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सिविल के लिए है 796 और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 163। अगर CWC की बात करें तो 10 है मैकेनिकल के लिए, और सिविल वालों के लिए बात करें तो 90 है। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की बात करें तो 94 है, और ये है इलेक्ट्रिकल के लिए। और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अगर सिविल की बात करें तो वो है 210। ऐसे आप देख सकते हैं, यानी टोटल चीज आने वाली है वो 1731 वैकेंसीज आने वाली है ओवरऑल। अगर जनरल की बात करें तो ये 814 है, और EWS की बात करें तो 93, ST की 432 और SC की 270 अराउंड वैकेंसीज आने वाली है। और अदर कैटेगरीज के आप देख सकते हैं, जिस कैटेगरीज में आप हो। तो पहले जो चीज़ें याद रखने वाली है, जो आपको कास्ट सर्टिफिकेशन या EWS सर्टिफिकेशन बनाना है तो वो आप पहले से बना कर तैयार रखिए, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत लोगों को ये होता है कि हम लोग कैसे अपडेट करें, या फिर कोई सर्टिफिकेट हमारा आप बन के आया है तो क्या करें। तो उन सबसे अच्छा पहले से ही आप कास्ट सर्टिफिकेट और EWS का सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। अब बात करें कि सिविल और इलेक्ट्रिकल की इंडिविजुअल कितनी आई है। तो अगर बात करें सिविल ब्रांच की तो 1312 वैकेंसीज आई हैं सिविल के लिए, और 419 वैकेंसीज आई हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए, जो कि बहुत कम है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। अगर बात करें सिविल के लिए तो इसमें जैसे आपको पता है कि BRO वाले के लिए BRO ब्रांच में फीमेल अलाउड नहीं होती हैं, तो और कंपटीशन टफ हो जाता है। बात करें जनरल वालों के लिए तो उनके लिए 605 सीटें हैं, जो कि बहुत और कम हो गई है, यानी ओवरऑल से भी कम होती जा रही है। OBC की बात करें तो 60, SC की बात करें तो 201, EWS 54 और ST 92। ये तो है सिविल ब्रांच वालों के लिए। अगर इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और मैकेनिकल की बात करें तो वो तो और कम है, क्योंकि 419 है दो ब्रांच को मिलाकर, जो कि बच्चे बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है, और कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग ही जाएगी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि लास्ट ईयर की भी कट ऑफ कितनी टफ गई थी, तो इसकी भी कट ऑफ उतनी ही अराउंड जाएगी। तो आपको अपने आप को उसके लेवल पे प्रिपेयर रखना है। बात करें कि जनरल कैटेगरी के लिए तो 209 सीटें होंगी, OBC के लिए 72 सीटें हैं, SC के लिए 69, ST के लिए 30 और EWS के लिए 39 सीटें हैं। तो ये एक बेसिक आइडिया है कि इतनी सीटें आने वाली है और आपको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर रहना है। अगर कट ऑफ पे थोड़ा सा अगर देखें कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, तो अगर सिविल की देखिए तो मैक्सिमम गई थी 400.9 CPW की, जो कि बहुत हाई है। क्योंकि अगर आपको ये मार्क लेके आना है तो आपको पेपर 1 में तो लेके आना पड़ेगा 130 प्लस, और पेपर 2 में अराउंड आपके होने चाहिए 270। तो ये जाके कहीं अराउंड 400 होंगे, यानी ये भी इजी नहीं है 130 लेके आना और पेपर 2 में 270 लेके आना। ये ऑलरेडी बहुत टफ है, लेकिन फिर भी अगर बात करें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तो उनकी कट ऑफ और हाई गई थी। अगर CPW की बात करें तो 433 मैक्स, और BRO की बात करें तो 450। अगर आपको ये लेके आना है तो आपको, अगर बात करें कि ये लाने के लिए पेपर 1 में आपको मिनिमम 150 प्लस आने चाहिए, और पेपर 2 की बात करें तो 280 प्लस होने चाहिए, तब कहीं जाके आप 430 अराउंड अचीव कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि पिछली बार की सीट और ज़्यादा थी कंपेयर टू अभी, तो अगर
कट ऑफ अगर सीटों को देखें तो सीटें ऊपर नीचे हो सकती है। तो मार्क्स का है कि जो लास्ट ईयर के गया था, हर साल आप देख रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ती जा रही है। ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार उसके एवरेज लाएं, लेकिन कट ऑफ को कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये एक हम लोग अजम्पशन लगा सकते हैं। तो अगर हम लोग ये भी मान के चले कि लास्ट ईयर वाला ही कट ऑफ रहेगा, उसके अराउंड रहेगा, तो भी आपको कम से कम पेपर 1 और पेपर 2 में इतने ही मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आप जस्ट उसका कट ऑफ क्लियर कर पाइएगा। तो अब आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा कि कितनी वैकेंसीज आने वाली है और किस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।